साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने थंबनेल जब देखा होगा तो आपको लगा होगा कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जेलेंस्की के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर पकड़ लिए? ऐसा कहीं दिखा तो नहीं। लेकिन दोस्तों, जो नहीं दिखा वही बताना सबसे अधिक जरूरी है, सबसे अधिक जरूरी है। क्योंकि जो किसी ने देखा नहीं और वो साफ साफ आप पढ़ सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी घटना चीन से लेकर यूक्रेन और अमेरिका तक हुई है। कैसे पूरी की पूरी व्यवस्था बदल गई है, किस तरीके से तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं, यह बात आप समझिए। जेलेंस्की ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के आगे गिड़गिड़ाया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं यही नहीं कह रहा कि पैर पकड़ लिए। और आखिर वो 45 मिनट का किस्सा क्या है, क्या हुआ भाई? जिस सफर को 10-15 मिनट में होना था, आखिर उसमें 45 मिनट तक हुआ क्या? आज की कहानी बहुत विशेष है दोस्तों, बहुत बड़ी भी है। और मैं इसीलिए आपसे एक ऐसे घटनाक्रम की चर्चा करने जा रहा हूं। अब अफसोस हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि यार ये तो गलत हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं एक एक करके तमाम चीजें भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि जरूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा और बताइएगा कि क्या किसी ने इस तरीके से इस पूरी कहानी को दिखाया, उन डॉट्स को जोड़ने की कोशिश की, जिससे पता चले कि किस तरीके से जेलेंस्की, डोनाल्ड ट्रंप, तमाम लोग क्यों प्रधानमंत्री के आगे पीछे कर रहे हैं, क्यों अपने बयान बदल रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि ये कर दो। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाना शुरू करता हूं और बताता हूं दोस्तों। साथ ही HB मेलोडी में ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों, निवेदन करता हूं। आइए, सबसे पहले आपको एक मैं जेलेंस्की का ट्वीट दिखाता हूं। आप देखिए इस ट्वीट को, बड़े गौर से देखिए और समझिए। 30 अगस्त रात 8:12। प्रधानमंत्री मोदी चीन में कदम रखते और ठीक उस समय डोनाल्ड जेलेंस्की का यह ट्वीट आता है, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आता है। और क्या है, चीन जाने से पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, उन्होंने फोन किया। और क्या है, आई इन्फॉर्म्ड अबाउट द टॉक्स विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन वॉशिंगटन। ये जानकारी दे रहे थे जेलेंस्की कि देख लीजिए, ये जो पुतिन और ट्रंप मिल के आए हैं, उसके बाद मुझे इसने बुलाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो मैंने और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बातचीत की आप सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप को झटका लग गया। ये तो मैं आपको शुरुआत की बात बता रहा हूं, अभी निकलते समय क्या हुआ वो भी दिखाता हूं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि पुतिन ने बताया नहीं होगा। अब ये ट्रंप की तो हिम्मत नहीं है कि मोदी जी से बात करें। फोन लगाएंगे भी तो मोदी जी उठाएंगे नहीं, 4 बार उठाया नहीं। और बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये आदमी कब क्या बोल दे ये भी नहीं पता। ये बोलेगा बात होगी ए, बोलेंगे बी, तो भैया ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो यहां आकर बहुत बड़ी घटना हुई दोस्तों कि चीन पहुंचने से पहले जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन घुमाया और कहा कि आप कुछ कीजिए, आप ही कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पे अविश्वास नहीं रहा और ये दुनिया के इकलौते ऐसे शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, जो भी आप कहें, जो दोनों नेताओं से बात कर सकते हैं, जो जेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं और पुतिन से भी बात कर सकते हैं, और दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष भारत भी आने वाले हैं। यह है बड़ी खबर दोस्तों। तो जेलेंस्की का फोन जाना, डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ जाना। और उसके बाद आज भाई मैं तो आपको तमाम चीजें दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी चीन से निकलने वाले थे, ठीक उसी समय अमेरिकी दूतावास ने एक ट्वीट किया। आप पूरा ढूंढ लीजिए, कहीं मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा।
क्या ट्वीट है क्या नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं लिख करके देता हूं, आप ढूंढ लीजिए, कहीं कोई जानकारी नहीं होगी। फिर सवाल है क्या किया है इन्होंने। अब देखिए क्या लिखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाई को छू रही। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी में लिखा है। जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि यह हमारे दोनों देशों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। इस पोस्ट में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी बयान है दोस्तों, आप देख लीजिए, ये जो ग्राफिक्स में है, इसमें उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच गहरी दोस्ती हमारे संबंधों का आधार है। अब याद आ रहा है, अब आपको लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच लोगों की जो दोस्ती है वो बढ़नी चाहिए। इसमें लिखा है दिस मंथ वी आर स्पॉटलाइटिंग द पीपल, प्रोग्रेस एंड पॉसिबिलिटीज ड्राइविंग अस फॉरवर्ड फ्रॉम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू डिफेंस एंड बायलैटरल टाइज। अब आपको समझ में आ रहा है। अभी तक तो गाली दे रहे थे, अभी तक तो क्या क्या गाली दिया, अब तो ब्राह्मणों को भी गाली दे दिया। उस पर अलग से चर्चा करूंगा दोस्तों। तो जो गाली दे रहे हैं, चीन में ऐसा क्या हो गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी ये राग अलाप रहे हैं, ये सब कुछ बोल रहे हैं। आखिर क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा ना दोस्तों, कोई तो बात रही होगी कि आखिर ऐसा क्यों कहा, क्यों पैर पकड़ लिए। इसी को मैं बोल रहा हूं। पहले जेलेंस्की ने पकड़े और अब जाकर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ लिए। बचाओ भाई। क्यों? आप तो भारत को गाली दे रहे हैं, आप तो बहुत बड़े देश हैं, आप तो सबसे ताकतवर देश हैं, ये जरूरत क्यों पड़ी? आप सोचिए दोस्तों, यही है सबसे बड़ी खबर और इसी को मैं आज दिखा रहा हूं आपको। और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? आप देखिए, ये चाइना का डेली है दोस्तों। क्या है? पूरा अखबार भारत और चीन के संबंधों से अटा पड़ा है। एक ही तस्वीर है, आप देख लीजिए। चीन में जितने लोग आए उसमें इन दो देशों के संबंधों को सबसे बड़ी वरीयता दी गई दोस्तों। और यहीं से पूरा ट्विस्ट होता है, पूरा खेल शुरू होता है। यही असली कहानी है। अब ये माहौल क्यों बदला, कैसे हुआ, जरा इसकी कहानी आपको दिखाता हूं दोस्तों। बड़े गौर से देखिए और समझिए। एक एक तस्वीर करोड़ों की है, कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं। अब देखिए इस तस्वीर को। प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज देखिए और तीनों नेता, पीछे हमारा तिरंगा है, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग दोनों खड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी के अंदाज को देखिए। ऐसे ही ये चीन के अखबारों ने नहीं छापा। आखिर कुछ तो वजह रही होगी ना, कोई तो बात रही होगी। ऐसे ही तो किसी ने कुछ किया नहीं होगा ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी तस्वीर देखिए, ये देखिए, बीच में प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन तीनों हैं। यह तस्वीर कोई सामान्य तस्वीर नहीं है दोस्तों। आज तो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, देखिएगा, अमेरिका के अखबारों में छपा हुआ है, सब तरफ बदल गया वैश्विक ऑर्डर। अरे डोनाल्ड ट्रंप भारत को अलग थलग करना चाहते थे, यहां तो कहानी ही बदल गई। रूस का राष्ट्रपति, और जानते एससीओ जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। अमेरिका ने क्या सब पे लगा दिया? लगाएंगे, लगाइए जो सैंक्शन लगाना है। यह तस्वीर मोस्ट पावरफुल तस्वीर है दोस्तों, मोस्ट पावरफुल। एक और तस्वीर दिखाता हूं, देखिए, जहां ये चलकर आ रहे हैं। ये उसी शिखर सम्मेलन का है। अब देखिए, उधर शी जिनपिंग है, इधर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन है, और बीच में प्रधानमंत्री मोदी हैं। वैसे अगर न्यूज़ बनाता तो लगता कि देखो झटका लग रहा है भारत के जो विपक्षी नेता हैं जो गाली देते रहते हैं। यहां तो उल्टा है, यहां डोनाल्ड ट्रंप को झटका लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को नींद नहीं आ रही है। मैं आपको बताता हूं, जो अमेरिका में बाकी लोग प्रकाशित कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को नींद नहीं आ रही है दोस्तों। उनको समझ में नहीं आ रहा है हो क्या गया। ऐसे ही पांव नहीं पकड़े, मैंने कहा। पहले जेलेंस्की ने और फिर व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप ने। एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए, ये तस्वीर क्रेमलिन से जारी हुई है, देख रहे हैं, kremlin.ru, देख लीजिए।
एक एक तस्वीर करोड़ों की है। मैं तो एक ट्वीट देख रहा था, स्मिता प्रकाश जो एएनआई की हेड भी हैं, देखिए क्या लिख रही हैं। डियर अमेरिका, योर प्रेसिडेंट सैक्रिफाइस्ड क्वाड एंड रिवाइव्ड आरआईसी, योर्स ट्रूली वंस अपॉन अ टाइम। ये तो सच है ना, क्वाड को आपने खत्म कर दिया। नहीं आएंगे, मत आइए, आके भी करेंगे क्या आप? भाई क्वाड में 4 देश थे, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। आपने सबसे लड़ लिया, आप सबसे लड़ रहे हैं, और उसका नतीजा यह है दोस्तों, ये जो काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो आरआईसी में तब्दील हो गया। आरआईसी मतलब रूस, इंडिया, चाइना। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करना है कर लीजिए, जिस पर लगाना लगा लीजिए। मैं आपको दोस्तों पहले एक और तस्वीर दिखाता हूं। भाई ये तो पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठकर खेल रहा था ना, इसी के आधार पे तो खेल रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप। ये तस्वीर देखिए कैसे खड़े हैं, ये पूरे वीडियो का एक हिस्सा है। दुबके हुए, भीख नहीं मिल रही है। मैं आपको जरा इसका वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए किस तरीके से पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी आपस में बातचीत करते हुए जा रहे हैं, और ये शहबाज शरीफ दुबका हुआ ऐसे खड़ा है। इस तस्वीर के मायने बहुत बड़े हैं दोस्तों, इसका महत्व बहुत बड़ा है, ये बात आप समझ लीजिए। और इतना ही नहीं, सिर्फ इसकी बात नहीं है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूं कि जब पुतिन और शी जिनपिंग दोनों साथ में गुजर रहे थे, तब भी आप देखते जाइए शहबाज शरीफ हाथ जोड़ने के लिए आगे बढ़े, हाथ पकड़ने के लिए, इग्नोर कर दिया दोनों ने, देखा ही नहीं। यह है असली परिस्थिति दोस्तों। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, यह वीडियो बड़े काम के हैं, इसी से पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ नजर आता है। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बेलारूस के नेता के साथ एकदम गर्मजोशी से मिल रहे हैं, तभी वहां पर एर्दोगन जो तुर्की के हैं, वो मोदी को देखते वो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी सम्मान देने में पीछे नहीं हटते, तुरंत वो उनको पीठ थपथपाते हैं। ये देखिए, और एक वीडियो मैं आपको और दिखाता हूं दोस्तों, जहां तीनों हैं और मोदी जी बीच में हैं। इस तस्वीर को भी देखिए, पुतिन साहब, शी जिनपिंग। आप कहेंगे कि इन तस्वीरों से क्या होता है? इन तस्वीरों से ही होता है। कई लोग हो सकता है बोलेंगे, दोस्तों होता कुछ नहीं, इमीडिएटली कोई किसी को डॉलर और रूबल ये नहीं देता। ये तस्वीर बहुत बड़ा प्रोजेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुमसे कोई नहीं मिल रहा, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो बता दिया, यहां प्रधानमंत्री बताते भी नहीं, 4-4 बार फोन किया, फोन ही नहीं उठाया इन्होंने। ये होती है बेइज्जती। ये है असली तस्वीर दोस्तों। और आपको मैं दिखाता हूं, पुतिन और मोदी देखिए एक साथ कार में। मैं आपको जो 45 मिनट की कहानी बता रहा था ना, वो दरअसल क्या है कि एससीओ की समिट में प्रधानमंत्री मोदी और इनको साथ में जाना था। पुतिन साहब ने कहा कि हम साथ में चलेंगे। 10 मिनट इंतजार किया, जो सबर 10-15 मिनट का है ना, 45 मिनट तक गाड़ी में बातचीत की, 45 मिनट। अब आप समझिए जो जेलेंस्की ने फोन किया होगा, और जेलेंस्की भी और पुतिन भी दोनों भारत आने वाले हैं, ये बात आप समझ लीजिए। ये बहुत बड़ा इशारा है दोस्तों, बहुत बड़ी कहानी है। और उसके बाद दोनों की द्विपक्षीय बातचीत होती है। ये 45 मिनट आप समझिए, जब ये पूरा डिकोड होगा ना, इसमें बताया गया है, जो सूत्रों से पता चल रहा है, एक एक चीज पर बारीकी पर चर्चा हुई। लेकिन बहुत सारी परेशानियां हैं दोस्तों, ऐसे किसी भी मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। ये जो द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, ये बहुत बड़ी है, और दोनों ने बाकायदा बड़ी बड़ी बातें कही हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, मुझे हमेशा लगता है कि आपसे मिलना एक यादगार बैठक होती है। कठिन से कठिन हालात में भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वहीं पुतिन बता रहे हैं दोस्तों कि इस 21 दिसंबर को भारत रूस की स्पेशल पार्टनरशिप को 15 साल पूरे हो रहे हैं। एससीओ समिट में एक और बहुत बड़ी बात हो गई, पाकिस्तान को कैसे झटका लगा। अब जानते हैं, पहलगाम आतंकी हमले की
चर्चा हुई, कड़ी निंदा की गई। एक ऐसे समिट में जहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी है, जिसको लगातार सबने इग्नोर किया, उसके खिलाफ कड़ी निंदा की गई है। और इसी समिट में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि आतंकवाद पर कोई दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है। यहां इशारों इशारों में चीन के लिए भी खबर है, आप समझ लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साफ कह रहे हैं आतंकवाद पर जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, शुक्रिया, चीन ने उस समय साथ नहीं दिया था। और प्रधानमंत्री मोदी अब चीन, देखिए चीन से तो संबंध बनाने ही है, क्योंकि आपका दुश्मन अमेरिका बन गया है। और मैं देख रहा था दोस्तों, कल जब डिनर हो रहा था, उस हॉल में प्रधानमंत्री मोदी भी थे और शहबाज शरीफ भी, उसको पूरी तरह से इग्नोर किया। यानी एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इग्नोर करना, उनको साफ संदेश देना, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को भी एक सीधा सीधा संदेश देना कि हम और चीन प्रतिद्वंदी नहीं है, एक दूसरे के साझेदार हैं। दोनों ने साथ में कहा दोस्तों कि अब यह दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। ये एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में अमेरिका के टैरिफ की खुलकर आलोचना की गई है। और इस समिट में ही दोस्तों चीन ने साफ साफ कहा कि कोल्ड वॉर और धमकियां अब नहीं चलेंगी, किसी भी तरीके से नहीं चलेंगी। ये लगातार वहां कवरेज हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूं चाइना डेली का। आप देखिए, चाइना डेली ने लिखा है कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये चुपचाप है लेकिन इंक्लूसिव है, लेकिन ये मल्टीपोलर एससीओ इज रीकास्टिंग ग्लोबलाइजेशन। और ये सारी तस्वीरें, ये सारी पहल डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही देखा, उनकी नींद उड़ गई, नींद नहीं आ रही। और इसीलिए एम्बेसी ने जो लिखा है दोस्तों, ये साफ साफ कुछ कहता है। आप देख रहे हैं ना क्या हेडलाइन है, पीएम मोदी ने बदली वर्ल्ड ऑर्डर की शक्ल, ट्रंप को आ गई अक्ल। माने उधर शक्ल बदली, इधर अकल आ गई। तो ये है बड़ी कहानी दोस्तों। लेकिन अमेरिका में एक्चुअल क्या स्थिति है, उस पर अलग से बात करनी पड़ेगी। ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमें भी पता चलता है। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, वहाँ नया गीत अपलोड करूँगा, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। मैंने जो नया गीत है वो पिंड कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।